हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है या चार्ज किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सरफेस से पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और वॉल्यूम की वजह से क्या होगा। तो वो अलग अलग केसेस आएंगे हमारे पास तीन इसके अंदर। ये आर्टिकल हम पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली थी। तो वही सेम चीज हम करेंगे। तो पहला केस आ जाता है पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एक लाइन आप ले लेते हैं जिस लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनफाइनाइट लेंथ हम मान लेते हैं, बहुत लंबी लेंथ है इसकी। कोई P कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से R है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। लीनियर चार्ज के मीनिंग है कि लाइन पे अगर चार्ज बिखरा हुआ है तो लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। यहाँ हम लिख भी लेते हैं, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये 1 मीटर है तो चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू 1, क्योंकि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मीनिंग है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसको 2 मीटर ले लेंगे तो लैम्डा के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चार्ज आ जाएगा टोटल। इसी तरीके से इसकी तो लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन अगर छोटी सी लेंथ ले कोई, ये कोई लेंथ ले ली dl, स्मॉल लेंथ है तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल चार्ज किसके इक्वल होगा, फिर कैसे निकालते हो, लेंथ की मल्टीप्लाई किससे करके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको उतनी ही लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो जिस पे चार्ज निकालना है। स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज भी क्या आएगा, स्मॉल। अब इस स्मॉल चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर कंप्लीट लेंथ के लिए कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। पहले हमने की है ये चीजें, तो आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू dq। चार्ज स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, dv आ जाएगा क्या, फॉर्मूला dq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, dq को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू dl 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गया स्मॉल पोटेंशियल, dq स्मॉल चार्ज की वजह से। तो टोटल पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो, देन टोटल पोटेंशियल इज v किसके इक्वल, इंटीग्रेशन dv का और इंटीग्रेशन लैम्डा dl 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो v किसके इक्वल, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर रह गया dl अपॉन। ये है पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास। ठीक है, पहले भी हमने केस किए, सेकंड केस कर लेते हैं। सेकंड है पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड केस है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान लीजिए ये सरफेस था, इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस सरफेस से कोई पॉइंट P यहां पर है जिसका डिस्टेंस r है। इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर इज द सरफेस
चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यानी कि पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर पे इतना चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो चार्ज आ जाएगा। 2 मीटर स्क्वायर के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने छोटा सा सरफेस मान लिया ये, जिसका एरिया है ds, और मान लो इस पे चार्ज है dq। तो कितना चार्ज होगा इस पे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो dq किसके इक्वल, सिग्मा इंटू ds। वही सेम स्टेप। अब क्या करोगे, चार्ज स्मॉल है तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी बहुत थोड़ा होगा, वो निकालेंगे। देखो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, पोटेंशियल होगा dv, dq अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, dq की वैल्यू सिग्मा ds अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। टोटल कर ले, करें इंटीग्रेशन। टोटल पोटेंशियल एट p, v किसके इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बाहर आ जाएगी कांस्टेंट क्वांटिटीज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह गया ds अपॉन में r। ये है हमारे पास टोटल पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड केस और कर लेते हैं, इजी है आपके लिए, पहले आपने किए हैं ये। थर्ड केस है आपके पास ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई वॉल्यूम आपने ले लिया, T पॉइंट का डिस्टेंस r है, और आपको इस वॉल्यूम से जो है उस पे पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम है तो चार्ज डेंसिटी जो लोगे, चार्ज वॉल्यूम पे बिखरा पड़ा है तो चार्ज डेंसिटी होती है रो। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या क्या कह सकते हैं, रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब का अगर चार्ज निकालना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मीटर क्यूब का निकालना है तो इसको 2 से, तो वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करते रहो, चार्ज आता रहेगा। लेकिन हमने तो स्मॉल वॉल्यूम ले लिया कोई dv, जिसपे चार्ज भी स्मॉल है, तो ये चार्ज किसके इक्वल होगा, dq इक्वल होगा अगर इसको मल्टीप्लाई करते dl, यहां से अमाउंट आ जाएगा dq का। ठीक है, सॉरी dl नहीं dv, वॉल्यूम के लिए dv रहेगा आपके पास। तो देख लीजिए, पुट करते हैं, इसको स्मॉल v ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि v वर्ड आप पोटेंशियल के लिए भी यूज करोगे, ध्यान रखना है चीज, आपको सिंपल मैच ना हो, वरना आपको नीचे में सब्सक्रिप्ट में आप लिखो कुछ उसके बारे में। तो अभी स्मॉल चार्ज की वजह से जो p पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, तो पोटेंशियल है dv किसके इक्वल, dq अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, dq की वैल्यू रो वॉल्यूम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे, देन टोटल पोटेंशियल इज, टोटल v किसके इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह गया dv अपॉन में r। ये है आपके पास किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से। तो ये थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर है तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम है तो रो चार्ज डेंसिटी, और ये हमारे पास क्या आए हैं, वॉल्यूम्स आए हैं। तो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ